जय श्री राम। आज मैं आयुषी सिंह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैंने अगर ये वीडियो को इतना समय देकर बनाया है तो भाई और बहनों, निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूँ कोई बहुत बड़ी वजह है। अगर मेरी इस वीडियो के दौरान आपकी 1% भी सोच अगर बदल सकती है तो मैं हिम्मत के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने वीडियो मेरी 99 बार और देखी तो बची तुची 99% भी सोच आपकी बदल जाएगी। आज जब मैं अपने देश को, यूथ को देखती हूँ अपने देश के, तो मुझे क्या शॉक्ड होती हूँ और शर्म आती है। मेरे देश को महाराणा प्रताप से लेकर राजा सूरजमल से लेकर पृथ्वीराज चौहान से लेकर भगत सिंह से लेकर सुखदेव गुरु से लेकर राणा सांगा से लेकर रानी पद्मिनी से लेकर झांसी की रानी तक के ना जाने कितने सारे अन्य फ्रीडम फाइटर्स इस देश को मिले हैं। मेरे देश को अगर सीखना चाहिए किसी को तो इनको देखकर सीखना चाहिए। लेकिन मुझे शर्म तब आती है जब मेरे देश का यूथ का आइडल अफजल से लेकर विकास दुबे तक की होते हैं, जहां मेरा देश का यूथ देश के लिए लड़ने की बात नहीं, चोरी चकैती डाका, किसी की जमीन हड़पना, किसी का रेप करना, किसी के बच्चे को किडनैप करना, उससे फिरौती मांगना, ऐसे सोच है मेरे देश के यूथ की। तब मुझे शर्म आती है और मुझे लगता है सरकार एक तरफ एक शिक्षा के लिए अभियान तो चलाती है कि शिक्षित करती है अपने देश के यूथ को, क्योंकि यूथ हमारा देश का स्तंभ है। और जब ये स्तंभ ही नहीं अच्छा रहेगा तो इस देश का ढांचा जो है आप समझ सकते हो। जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए उसके पिल्लर, उसकी नींव को मजबूत करा जाता है, उसी प्रकार ये देश का यूथ है, इसको भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार तो शिक्षा की बात करती है, लेकिन और जो शिक्षा, जो दिमाग में बच्चे के शिक्षा करने के बावजूद भी कुछ अन्य कीड़े जो गंदगी जाती है उसको कौन सुधारेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है। आज मेरा देश का यूथ ड्रग्स में उलझा हुआ है। मेरा देश का यूथ क्राइम करने की सोचता है, क्रिमिनल बनने की सोचता है। पढ़ लिख के भी अगर क्रिमिनल बनने की सोचते हो तुम तो मुझे लालत है तुम पर। आज मेरा देश का यूथ कहता है कि सिधाई से क्या मिलता है? मेहनत मैंने कर ली, मैंने अपने देश में, मैंने अपने घर में संघर्ष देखा, मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ। तुम्हारी बहन और माँ बाप के साथ ऐसा हुआ तब तुम ये सोच रहे हो, तुमने संघर्ष देखा तब तुम ये सोच रहे हो कि चोरी चकैती करने के बावजूद तुम अपना संघर्ष को मिटाना चाहते हो। यकीन मानो तुम्हारा संघर्ष इससे और बुरा होगा अगर तुम इस गंदगी से अगर बाहर नहीं आए। और क्रिमिनल की और किसी की भी जिंदगी, ये चोरी चकैती डाकू और ये जो ड्रग्स लेना सबके लिए एग्जाम्पल है। किसी जात से इसको इन्वॉल्व मत करना। मैं सबके लिए कह रही हूं, किसी भी जात का हो, अगर किसी की भी सोच में ये है, किसी का हड़प के तुम अपना भरना चाहोगे, निश्चित रूप से जो तुम्हारा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। अगर अफजल बनने की कोशिश करते हो तो सामने है तुम्हारा ये अंत क्या होगा। और अगर विकास दुबे आए ना भी एंट्री में तो लोग सोच रहे हैं बनने की कोशिश करते हो तो उसका भी अंजाम तुम्हारे सामने है। जब अंत आएगा तो तुम्हारा पैसा, तुम कितने बड़े गुंडे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर को भी नाप लिया जाएगा। और जो पैसा तुमने गुंडागर्दी करके कमाया है वो तक की हड़प लिया जाएगा और तुम्हारा अंत सिर्फ मौत होगी और कुछ नहीं। और ये बात करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है इस देश के यूथ के लिए। आज मेरा देश का यूथ कहता है संघर्ष से कुछ नहीं होता, गरीबी देखते रहोगे। अरे देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर गुजरात का 13-14 साल तक की गुजरात को सींचना और उसके बाद प्रधानमंत्री बनना पूरे देश का, क्या गौरवशाली इतिहास आपके सामने नहीं है? जब देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है, चाय बेचने में आपको शर्म आ सकती है, लेकिन किसी का लूटा हुआ पैसे को लूटने में शर्म नहीं आएगी आपको। वो आपके लिए अच्छी चीज है। चलो क्रिमिनल बन जाएंगे, गुंडे बन जाएंगे, पैसा आएगा, 4 साथ में रहेंगे लड़के तो सोचते हैं भाई बहुत कुछ हो गया। सब कुछ लोगों के पास, सिस्टम भी हाथ में था, पैसा भी था, रुतबा भी था, गाड़ी भी थी, घोड़े भी थे, कुछ काम नहीं आया, अंत हुआ। और अगर क्रिमिनल बनने की कोशिश अगर कोई करता है तो शूट आउट लोखंड वाला देख ले। यकीन मानो भाइयों और बहनों, क्राइम की कोई एज नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यह भी सच है कि क्राइम का कोई अंत भी नहीं है, वहीं तुमको किसी भी एज में ठोका जा सकता है। सीखना है तो अपने माँ बाप से सीखिए। आज मेरा देश का यूथ हाथ में 5,000 लेकर कहता है कि क्या है, कुछ नहीं है, मुझे ये करना है। अरे माँ बाप से पूछिए आप अपने, जिनने आमदनी अठन्नी में पूरा अपना जीवन सींच दिया और आपको भी सींच दिया, उसके बाद आपको पढ़ा लिखा कर
उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिस माँ बाप के बच्चे सोचते हैं मैं क्रिमिनल बनूंगा, रेपिस्ट बनूंगा, ड्रग्स लूंगा, बर्बाद करूंगा। ये दिन के लिए माँ बाप आपको पालते हैं, ये दिन के लिए इतनी मुसीबतें उन माँ बाप ने झेली है जब आमदनी अठन्नी का कितना रुतबा था, कितना पैसे का मूल्य था। आज मेरा देश का यूथ 5,000 हाथ में लेकर कहता है ये तो कुछ नहीं है। पैसा कमाना है ना तो संघर्ष करो। संघर्ष की लड़ाई और लंबाई बेहद कठिन है, लेकिन इज्जत पाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई चोरी चकैती नहीं कर रहा होता। लगता है लोगों को पैसा कमाना आसान है क्योंकि दिख रहा है ना, लेकिन पैसा कमाना उतना आसान है, लेकिन पैसे के साथ तुम्हारा अंत उतना ही जल्दी होगा जितना कमाना पैसा आसान है। अपने जीवन में हर यूथ को बोलना चाहती हूँ, कार ऐसा करिए कि जेब में 1 रुपये ना हो तो 4 लोग आपके साथ खड़े होकर आपका साथ दे सके। ऐसा कभी मत बनिएगा कि जेब में हजारों रुपए हो लेकिन 4 लोग आपका साथ ना दे, बल्कि डरे कि अगर इसका साथ दिया तो हम भी निपटे जाएंगे। और आप सबसे बोलना चाहती हूँ, संघर्ष की लड़ाई बेहद कठिन है, बेहद लंबी है, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। इज्जत वो चीज़ है कि जेब में पैसा भी ना हो तब भी लोग दुआ सलाम करेंगे, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है कि आपको सामने तो आपके डर के मारे, डर से कमाई हुई इज्जत कुछ नहीं है। पीठ पीछे तुम्हें किस नामों से पुकारते हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका 1 रुपये रोड में गिर जाता है, 10 रुपये गिर जाता है तो आप इतनी गाली देते हो कि जिसको मिला उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, मेरा पैसा गिर गया, ये ना हो, पन पे ना। अरे किसी की जमीन, किसी का बच्चा मारना, किसी का लूट फूट करना, क्या तुम्हें कोई दुआ देगा? बर्बाद होगा, यकीन मानो। इसीलिए कार इज्जत से करो, 1 रोटी खाओ, उसमें डर नहीं रहेगा आपको कि कोई छीनने आ जाएगा। लेकिन जब छीन के खाओगे ना तो वो रोटी ना पेट तक की नहीं जाएगी, छुपाने के लिए जगह ढूंढोगे और छुप भी नहीं पाओगे, उससे पहले ही मौत आ जाएगी सामने और पकड़े जाओगे। इसीलिए आप सबसे बोलना चाहती हूँ, ये देश का यूथ एक स्तंभ है, इस देश के यूथ को संभालना बेहद जरूरी है। शिक्षा का जिम्मेदारी एक सरकार का है, शिक्षा पे कार्य करना एक सरकार का है, लेकिन जो अंदरूनी शिक्षा है वो माँ बाप की है। और माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि बेटा तुम्हें बनना क्या है, अगर बनना चाहते हो ये सब तो इसका अंजाम भी देख लो। कितने सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, किसी का नाम नहीं लूंगी मैं, जो पॉलिटिशियन में रहकर भी आप आज सराखों में, जिनने सत्ता भी चलाई आज सराखों में है। क्या पैसे की कमी है? क्या गुंडों की कमी है? क्या रुतबे की कमी है? बंगला गाड़ी की कमी है? कुछ नहीं, आज भी पीछे है, कोई छुड़ा नहीं पाया। यही है। विकास दुबे का क्या हुआ? जब एनकाउंटर हुआ खुद की माँ बाप ने तक की बोल दिया भैया शव हमको नहीं चाहिए। ऐसा कार कभी मत करो कि आपके खुद के माँ बाप भी आपकी चीज़ों से डरे। और ऐसा पैसा कभी मत कमाना जिसको रखते हुए जो सूंघने का भी ना हो, जो खाने का भी ना हो, जिसको हमेशा देखकर आपको सिर्फ मौत का डर हो, आभास हो, जिसको देखकर आपको सिर्फ मृत्यु नजर आए सामने। और फिर याद रखना, जो एक बार इस गंदगी में चले जाता है ना भाइयों बहनों, कोई निकाल नहीं पाता। किसी का चाचा, ना फूफा, ना पापा, और ना दादा और ना माँ। फिर माँ बाप भी सामने देखते हैं अपने बच्चे को मरते हुए, और आप भी यही देखते हो कि कोई बचा लेता, कोई बचा लेता, कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ये गंदगी तुम खुद चुनते हो अपने आप के लिए। हर इंसान को पैसा कमाना बहुत आसान लगता है, पैसा कमाना बहुत आसान होता है। हर इंसान ने स्ट्रगल देखा है। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता ना तो आज सब कोई अपनी इज्जत को नीलाम करके बैठ जाते। लोगों ने इज्जत के आगे अपने पैसे को भी नहीं देखा। इज्जत यही चीज होती है। इज्जत इतनी कमाओ कि 1 रोटी ना हो ना तो कोई देने के लिए तुम्हें अपने घर से बाहर आ जाए, लेकिन बेइज्जती इतना मत कमाओ कि भूखे मर रहे हो और जरूरत है अपने घर से कोई बाहर भी ना निकले कि तुम्हारी करतूतें ऐसी थी, तुमने लोगों के लिए इतना बुरा किया। देश के यूथ हो आप। हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप से लेकर, राणा सांगा से लेकर, राजा सूरजमल से लेकर, पृथ्वीराज चौहान से लेकर, शिवाजी महाराज से लेकर, भगत सिंह से लेकर, न जाने कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए दुश्मनों को मारने के लिए तलवार उठाई थी। लेकिन मेरा देश का यूथ तो अपने को बर्बाद करने के लिए और अपने परिवार को काटने के लिए हथियार उठा रहा है, क्राइम करने के लिए हथियार उठा रहा है। बंद हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझ लीजिए, वरना बोलना चाहती हूं इसका अंत बेहद बुरा होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये मत सोचना कभी 4 लोगों के साथ किसी का कुछ लूट लोगे। जब कुदरत की मार पड़ेगी और कानून की बंदूक पड़ेगी ना, जब गोली जाएगी तो ये 4 लोग सबसे पहले किनारे होंगे और आप सामने होंगे और आपका अंत होगा। और अंत
वैसा होगा जब उम्र भी नहीं आएगी और मौत भी ऐसी आएगी जो टाले नहीं टलेगी, और जो इतनी बेहद गंदी आएगी जिसमें आपके माँ बाप को भी रोन दिया जाएगा, आपके बच्चों को, बीवी बच्चों को भी, सबको रोन दिया जाएगा। इसीलिए बोलना चाहती हूँ, मेहनत की लड़ाई संघर्ष के साथ होती है, निश्चित रूप से संघर्ष करो। देश के प्रधानमंत्री को कहते हो चाय बेचने वाला है, क्यों? और तुम जो सोच रहे हो ड्रग्स लेने की, क्राइम करने की, रेप करने की, हैं डाका डालने की, दूसरे की जमीन हड़पने की, उसका क्या? अरे गर्व होता है, सलाम करती हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को। सीखना चाहिए, इस देश के लिए गौरवशाली इतिहास है इस देश के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जिसने संघर्ष की एक सीढ़ी तक की इस देश की जनता को बताया है कि अगर चाय बेचकर मैं 13-14 साल गुजरात को चला